नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं NCERT कक्षा 8 की समाज विज्ञान विषय की इतिहास पुस्तक से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है जेम्स मिल, सी है राजा राममोहन राय, डी है विलियम बेंटिक। सोचिएगा, ये क्वेश्चन आपकी पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में से ही है। इसका उत्तर है बी, जेम्स मिल। जेम्स मिल ने ही यह पुस्तक लिखी थी और इसमें भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में उन्होंने बांटा था। दूसरा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1756 में, 1857 में, 1757 में या फिर 1750 में? सिंपल क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिएगा, सोच समझ के दीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? और इसका उत्तर है सी, मतलब 1757 में। जी हाँ, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी बंगाल में स्थित एक जगह का नाम है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1757, बी 1857, सी 1760 और डी 1764। इसका भी उत्तर दीजिएगा साथियों। सरल क्वेश्चन है ये भी। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइएगा साथियों, सोचिएगा। इसका उत्तर है डी 1764। जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था उसके कुछ दिनों बाद ही बक्सर का युद्ध भी लड़ा गया था, जो 1764 में लड़ा गया था। हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन अपना, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, मोहम्मद शाह, सिराजुद्दौला, सादत खां। उत्तर दीजिएगा साथियों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपको चुनना है। प्लासी के युद्ध 1757, इसका उत्तर है सी, सिराजुद्दौला। जी हाँ, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ए है 1700 ईस्वी में, बी है 1600 ईस्वी में, सी है 1800 ईस्वी में, डी है 1750 ईस्वी में। जी हाँ, क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सोचिएगा और उत्तर दीजिएगा इसका। 1700 ईस्वी में, 1600 में? इसका उत्तर है बी, 1600 ईस्वी में। जी हाँ, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में 1600 ईस्वी में हुई थी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। 1857 की क्रांति के समय भी आपने पढ़ा होगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आंसर दीजिएगा साथियों। अंतिम मुगल बादशाह, निम्न 4 ऑप्शनों में से अंतिम मुगल बादशाह कौन था? सोचिएगा और इसका उत्तर है साथियों बहादुर शाह द्वितीय। जी हाँ, इसका उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय।
जो 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों के भी नेता थे। बहादुर शाह, जिनको हम बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जानते हैं, यही मुग़लों के अंतिम बादशाह थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? हैदर अली को, छत्रपति शिवाजी महाराज को, टीपू सुल्तान को या फिर संभाजी महाराज को? शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? यह आपके पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 में से लिया गया क्वेश्चन है। हैदर अली को, छत्रपति शिवाजी को या फिर टीपू सुल्तान को या फिर संभाजी महाराज को? और इसका उत्तर है साथियों टीपू सुल्तान। शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है साथियों। मैसूर एक जगह का नाम है जो कर्नाटका में स्थित है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत प्रथम बार कब आया था? वास्को डी गामा प्रथम बार भारत कब आया था? 1500 में, 1498 में, 1510 में या 1490 में? उत्तर दीजिएगा साथियों। वास्को डी गामा भारत प्रथम बार कब आया था? 1500 में, 1498 में, 1510 में? और इसका उत्तर है साथियों बी, 1498 में। जी हाँ साथियों, वास्को डी गामा भारत पहली बार 1498 ईस्वी में आए थे। अब हम साथियों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सालबाई की संधि कब हुई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1750 में, 1780 में, 1782 में या फिर 1790 में? सालबाई की संधि, सालबाई एक जगह का नाम है साथियों। और यह संधि कब हुई थी? प्रश्न है हमारा, सालबाई की संधि कब हुई थी? 1750, 1780, 1782 या 1790? और इसका उत्तर है साथियों सी। जी हाँ, इसका उत्तर है सी, 1782 में। जी हाँ सर साथियों, सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। अब हम